तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का 2.1 एक्सरसाइज का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th, ये 3 क्वेश्चन अपन आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आप बाकी के भी चैनल पे सॉल्यूशन चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके मेरे प्यारे बच्चों। और इस चैनल पे नया आया तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। देखो सबसे पहले क्या कहता है, आपको एक पी सेट दे रखा है जिसके अंदर m और n एलिमेंट है, q दे रखा है जिसमें n और m एलिमेंट है। आपको पूछा है p क्रॉस q ये होगा ना, गलत। हमें पता है भैया अगर p के अंदर 2 एलिमेंट है, q के अंदर 2 एलिमेंट है तो p क्रॉस q के अंदर टोटल 4 एलिमेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 है। तो भैया ये तो क्या हो गया, एब्सोल्युटली फॉल्स हो गया। भैया क्या हो गया, ये तो एब्सोल्युटली फॉल्स हो गया। मैंने कहा हाँ भैया। तो भैया अब इसको करेक्ट भी लिखना है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को कि अगर फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो भैया पहले को करेक्ट कैसे करोगे आप, भैया इसका क्या बनेगा, p क्रॉस q क्या बनेगा। भैया देखो ध्यान से सुनना, देखो ये m इस n के साथ होगा पहले, तो m कॉमा n, फिर ये m इस m के साथ होगा तो यहाँ लिखोगे m कॉमा n, फिर ये n इस n के साथ होगा तो ये होगा n कॉमा n, और लास्ट में n कॉमा m आ जाएगा इधर, और ये करेक्टली होगा। ठीक है, अब सेकंड देखो क्या कहता है कि अगर इफ़ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब एम्प्टी सेट्स नहीं है a और b, then a cross b is a non-empty set of ordered paired x, y such that x belongs to a and y belongs to b। यस भैया, क्या कहता है कि अगर मेरे a और b दो सेट है, नॉन एम्प्टी है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b वो भी नॉन एम्प्टी होगा, जिसमें जो सबसे पहला एलिमेंट आपको पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर में आता है, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो a से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट होगा जो b से बिलोंग करेगा। यस ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू। थर्ड देखो, इफ़ ए दिस है बी दिस है देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5 होता है। क्या ट्रू है क्या। देखो भैया ध्यान से समझना, मैंने कहा क्या, देखो ये कर रहे अपन थर्ड, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। मुझे एक बात बताओ, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हो आप 5 के साथ, 5 मतलब एम्प्टी सेट है, तो किसी सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हो एम्प्टी सेट के साथ तो कॉमन पार्ट क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, एम्प्टी सेट ही निकलेगा। हाँ भैया, तो भैया इसका आंसर क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन 5 का एम्प्टी सेट मतलब 5 लिख सकता हूँ। हाँ भैया, और आपको ये रूल पता है, मेरा वन शॉट नहीं देखा तो देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कि भैया किसी भी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे एक एम्प्टी सेट के साथ तो आपका वो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, वो भी एक एम्प्टी ही आएगा, एम्प्टी सेट ही होगा। तो भैया इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, 5 ही आएगा। तो ये तो ट्रू हुआ, यही तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 5th पे। आओ, 5th आपको क्या कहता है, ध्यान से सुनना कि ए सेट दे दिया, ए क्रॉस ए बताओ। तो पहले क्या करो, देखो आपके पास क्या गिवन है, भैया हमारे पास एक ए सेट दे दिया। मैंने कहा हाँ भैया, सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल लो। तो ए क्रॉस ए निकालोगे तो कैसे होगा भैया, देखो ए क्रॉस ए निकालना है ना, तो एक बार ए और लिख लो, -1, 1। हाँ भैया, अब क्या करोगे, 1 को पहले -1 के साथ, तो ए क्रॉस ए पहले निकाल लो, -1 को -1 के साथ, -1 को 1 के साथ, 1 को -1 के साथ, और 1 को 1 के साथ। भैया हमें निकालना है ए क्रॉस ए, हमने अभी तक निकाला है ए क्रॉस ए। मैंने कहा हाँ भैया नो डाउट। अब क्या करेंगे, इस ए क्रॉस ए एक सेट आया, वापस क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इस ए के साथ, तो अब वापस इस ए क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना ए के साथ, तो आपके पास आएगा ए क्रॉस ए। अब कर दो भैया, कैसे करोगे, अब ट्रिपलेट हो जाएगा। अभी ऑर्डर्ड पेयर था, ए क्रॉस ए था तो ऑर्डर्ड पेयर था, अब ए क्रॉस ए है तो ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अब क्या करना है, इसका हमें इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो भैया देखो ये एक एलिमेंट हुआ, इस एलिमेंट का पहले -1 के साथ, तो देखो पहले इस ऑर्डर्ड पेयर में -1 थे, अब ये भी वो -1 आ जाएगा, ये बन गया एक। सेम अब क्या करेंगे, अभी इसका इसके साथ किया, हाँ भैया अब इसका इस सेकंड के साथ करो,
तो भैया क्या आएगा, -1 और 1 आ गया। सेम अब सेकंड एलिमेंट लो। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। -1 हो गया और -1 1 और 1 हो गया, फिर 1 -1 -1 हो गया, फिर 1 -1 1 हो गया, फिर लास्ट बचता है 1 1 -1 हो गया और 1 1 1 हो गया एंड दिस इज योर कंप्लीट। बस ये आया आपका A क्रॉस A। आ गया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान से समझना कि A क्रॉस B आपको दे रखा है, A और B निकालना है। भैया इस बार क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है 2 सेट का, आपको वो 2 सेट पूछे क्या होंगे, कैसे निकालोगे यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे निकालोगे। देखो आपको पता है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा हो तो हमेशा जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा किससे बिलोंग करेगा, जो यहाँ पे क्रॉस में सबसे पहले होगा। मतलब ये जितने भी एलिमेंट होंगे ए बी बी, सारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट ये किससे बिलोंग करेंगे, भैया ये बिलोंग करेंगे इस ए सेट से। और जितने भी ये सेकंड एलिमेंट होंगे ये किससे बिलोंग करेंगे, ये करेंगे इस बी सेट से। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भैया, ए सेट कितना बन जाएगा। देखो भैया ए सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, ये बी, ये बी। लेकिन भैया एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं सेट के अंदर, इसीलिए आंसर आएगा A, B सिर्फ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो आंसर क्या आएगा, A, B। ये लो आ गया, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट आता है बी सेट। अब बी सेट क्या होगा भैया, देखो सेकंड एलिमेंट जो होता है ना, हाँ ये बी के अंदर आएंगे। तो भैया सेकंड में क्या है, एक्स वाई। एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट होते नहीं हैं, तो सिर्फ क्या लिख देंगे, एक बार एक्स एक बार वाई। ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आया। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ।